नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सरकारी योजना मंच पर फिर से एक और नई वीडियो पर हार्दिक स्वागत है। इससे पहले दोस्तों IPR का जो वीडियो डाला गया था उसमें जिनके पास कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है यानी किसी प्रकार की अचल संपत्ति नहीं है, उनका IPR कैसे बनना है उसके बारे में बताया गया था। और इस वीडियो के अंदर बात करेंगे जिनके पास प्रॉपर्टी है उनको IPR किस प्रकार से बनना होगा। सभी राजस्थान के अधिकारी कर्मचारियों को IPR बनना जरूरी है और IPR बनने की अंतिम तिथि 31 जनवरी है। 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी के बीच आपको 2024 यानी 1 जनवरी की स्थिति के आधार पर आपको अपना अचल संपत्ति विवरण राज्य सरकार को देना होता है। तो उसी क्रम में IPR सभी अधिकारी कर्मचारियों को भरना होगा। ये आप अपनी SSO ID के माध्यम से राजकाज पोर्टल पर जाकर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपकी जो संपत्ति है, संपत्ति जो पहले आपने विवरण भर रखा है उसके क्रम में या जो आपने नई प्रॉपर्टी कोई खरीदी है तो उसका विवरण आपको देना जरूरी है। इसके लिए साथियों सबसे पहले आपको गूगल क्रोम पे जाकर sso.rajasthan.gov.in पर जाकर अपनी SSO ID लॉगिन करनी होगी। SSO ID के लिए अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालें। कैप्चा कोड डालने के बाद लॉगिन पर क्लिक करें। इस प्रकार दोस्तों आपकी SSO ID लॉगिन हो जाएगी। इस प्रकार का होम पेज आपको दिखाई देगा। इस पे दोस्तों आपको सर्च बॉक्स में जाकर राजकाज सेलेक्ट करें और इसमें IPR वाला मॉड्यूल पर क्लिक करें। जैसे दोस्तों आप इस आइकन पर क्लिक करते हैं इसके बाद 10 से 15 सेकंड आपको वेट करना होगा। इसके बाद IPR के मॉड्यूल पर इस प्रकार का फॉर्म आपके सामने दिखाई देगा। तो इस फॉर्म के अंतर्गत दोस्तों सबसे पहले आपको प्रोफाइल अपडेट करनी है। यदि आपकी प्रोफाइल में किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो उसका सुधार पहले करना है और उसके बाद आपको प्रोफाइल अपडेट करने के बाद IPR बननी है। प्रोफाइल के अंतर्गत दोस्तों सबसे ज़्यादा जो बेसिक चेंज होती है उसको आपको अपडेट करना है और किसी अधिकारी कर्मचारी का ट्रांसफ़र हुआ है या यानी डिपार्टमेंट चेंज हुआ है या साथ ही उसका प्रमोशन हो गया है तो उन डिटेल को अपडेट करते हुए और सारी डिटेल चेक करने के बाद आपको जो कैप्चा कोड दिया गया है कैप्चा कोड एंटर करना होगा। एंटर करने के बाद आपको सबमिट करना है। जैसे दोस्तों आप सेव करते हैं, सेव करने के बाद आपकी प्रोफाइल अपडेट हो जाएगी और प्रोफाइल अपडेट होने के बाद आपको IPR बनना होगा। इसमें ऊपर जो सेकंड नंबर का ऑप्शन दिया गया है व्यू सबमिटेड इम्प्रूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न, इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने इस प्रकार का पेज दिखाई देगा। इसमें सबसे पहले आपको प्रॉपर्टी का टाइप सेलेक्ट करना होगा। इसमें एग्रीकल्चर, कॉमर्शियल, रेजिडेंशियल, इंडिविजुअल, अदर, इनमें से आपकी प्रॉपर्टी का कौन सा प्रकार है वह सेलेक्ट करने के बाद प्रॉपर्टी का सब टाइप आपको सेलेक्ट करना होगा। आपका प्लॉट है, फ्लैट है या लैंड है, कॉमर्शियल शॉप है, बिल्डिंग है, जो भी आपका सब कैटेगरी के अंतर्गत आपसे संबंधित है उसको सेलेक्ट करने के बाद आपको आगे बढ़ना है। उसके बाद एड्रेस आपको जहाँ पे लोकेटेड है यानी कौन सी लोकेशन पे आपकी प्रॉपर्टी है, अर्बन या रूरल के अंतर्गत, और उसका एड्रेस आपको डालना होगा। एड्रेस डालने के बाद आपको दोस्तों आगे उसका कंट्री, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और उसके बाद आपको पिन कोड डालना होगा। पिन कोड डालने के बाद आगे बढ़ना है। उसके बाद ओनर बाई, जिसके अंदर आपने सेल्फ के नाम से प्रॉपर्टी यानी खुद के नाम से हैं या डिपेंडेंट के नाम से हैं यानी वाइफ, बच्चों के नाम से या जॉइंट नाम से हैं, तो दोस्तों आपको सेलेक्ट करना होगा। मैनर एक्वायर्ड के अंतर्गत आपको प्रॉपर्टी किस प्रकार प्राप्त की है, आपने परचेज की है, गिफ्ट में मिली है या अदर कोई रीजन है, उसके बाद आपने लोन से ख़रीदा है या आपकी सेविंग से ख़रीदा है, जो भी दोस्तों आपसे संबंधित ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करें। उसके बाद आपने प्रॉपर्टी कौन सी डेट को आपके पास आई है, कब आपकी रजिस्ट्री हुई है, उसका विवरण आपको देना होगा। साथियों ये सब करने के बाद जिससे आपने प्रॉपर्टी खरीदी है या गिफ्ट मिला है उसका नाम, उसका मोबाइल नंबर और एड्रेस आपको डालना होगा। इसके बाद आगे बढ़ना है। इसके बाद साथियों आपकी प्रॉपर्टी की आपको वैल्यू लिखनी होगी। प्रेजेंट टाइम में आपकी कितनी वैल्यू है आपकी प्रॉपर्टी की, साथ ही प्रॉपर्टी से क्या कोई इनकम प्राप्त हो रही है और इनकम प्राप्त हो रही है तो कितनी हो रही है। यदि हो रही है तो यस पे करना है, नहीं तो नो पे क्लिक करके आपको रिमार्क लिखना है। रिमार्क करने के बाद आप आपके द्वारा भरी गई डिटेल को एक बार चेक कर ले। चेक करने के बाद इसको सेव करना है। यदि दोस्तों आपके पास एक से अधिक प्रॉपर्टी है तो सेव एंड न्यू पे क्लिक करें। जैसे दोस्तों क्लिक सेव और न्यू पे क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट पेज फिर से खुल जाएगा। उसमें दूसरी प्रॉपर्टी का आपको डिटेल भरनी होगी। और यदि आपके पास एक ही प्रॉपर्टी है तो सेव करके आगे बढ़े, या इसको रीसेट करना चाहते हो रीसेट कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। सेव करने के बाद दोस्तों आपके सामने इस प्रकार का पेज दिखाई देगा, यानी आपने जो भी डिटेल प्रॉपर्टी की भरी है वह आपके सामने होगी।
इसको चेक करने के बाद यदि और अदर प्रॉपर्टी ऐड करना चाहे तो ऐड पर क्लिक करें। इसको अपडेट करना चाहे तो अपडेट कर सकते हैं, या यदि आपकी डिटेल गलत भर गई तो आप इसको डिलीट कर सकते हैं। और यदि सब कुछ सही है तो IPR सबमिट पर क्लिक करके आप इसको सबमिट कर सकते हैं। जैसे दोस्तों सबमिट IPR पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपके द्वारा भरी गई IPR का व्यू आपके सामने होगा। इसको अच्छी तरह चेक कर ले। चेक करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करके आना है। स्क्रॉल करने के बाद दोस्तों इसके अंतर्गत IPR वेरीफाई का ऑप्शन आएगा, तो IPR वेरीफाई पर क्लिक करने वेरीफाई एंड सबमिट पर क्लिक करने के बाद यह आपसे परमिशन मांगेगा, क्या आप इस IPR को सबमिट करना चाहते हैं। तो दोस्तों यस पे क्लिक करें। यस पे क्लिक करने के बाद आपके आधार पर एक OTP आएगी। OTP को आपको यहाँ फिल करना होगा। फिल करने के बाद आप इसको सबमिट कर सकते हैं। सबमिट जैसे ही करोगे आपके सामने दोस्तों PDF डाउनलोड होके आ जाएगी। उसको आप इसको अपने कंप्यूटर या अपने मोबाइल में सेव कर सकते हैं और भविष्य के लिए इसको सुरक्षित रख सकते हैं। तो साथियों इस प्रकार आप 5 से 10 मिनट के अंतर्गत अपनी IPR आप स्वयं अपने मोबाइल या अपने कंप्यूटर के द्वारा भर सकते हैं। दोस्तों IPR भरने में आपको किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके समस्त सवालों का जवाब देने का प्रयास किया जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों राजस्थान सरकार की समस्त योजनाओं और राज्य कर्मचारियों के हितों के लिए जो भी योजनाएं होगी या उनसे संबंधित कोई भी अपडेट होगा तो तुरंत प्रभाव से हमारे इस YouTube चैनल सरकारी योजना मंच पर आपको मिलेगी। इसलिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।